किस्मत का ग्रह, लाल किताब में किस्मत का ग्रह निकालने का कौन सा रूल है? किस रूल से किस्मत का ग्रह निकाला जाता है? और किस्मत का ग्रह हमें क्या क्या दे सकता है? किस्मत का ग्रह कभी भी नुकसान नहीं करता, हमेशा फायदा ही करता है। किस्मत के ग्रह से रिलेटेड रिश्तेदार भी हमेशा फायदा ही देते हैं, नुकसान नहीं करते। जब कुछ भी समझ में ना आए तो किस्मत के ग्रह से संबंधित व्यापार कर लेना चाहिए, जहां से आप फायदा ले सकते हैं। यानी कि किस्मत का ग्रह, इसका नाम ही पड़ गया किस्मत का ग्रह। तो पंडित जी ने बहुत आसान नियम बताए हुए हैं किस्मत के ग्रह को निकालने के। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस्मत का है? किस्मत का ग्रह जैसा कि बताया गया हमेशा फायदा ही करता है, कभी नुकसान नहीं करता, बशर्ते कुंडली वाला खुद उसको खराब ना करे। अब ये खराब कैसे होगा, आगे ये भी बताया जाएगा। पहले ये समझ लेते हैं कि किस्मत का ग्रह निकालते कैसे हैं। कई एक नियम पंडित जी ने बताए हैं किस्मत के ग्रह को निकालने के। हर एक व्यक्ति की कुंडली में किस्मत का ग्रह होता है, बस हमें उसे निकालना होता है, कौन सा है जानना होता है, फिर हम उससे फायदा भी ले सकते हैं। कैसे? चलिए पहले समझते हैं कुंडली में किस्मत का ग्रह कैसे निकालते हैं। आपकी कुंडली में किस्मत का ग्रह कौन सा है, ये रूल लगा करके देखिएगा और किस्मत का ग्रह निकालिएगा, फिर आप उससे फायदा ले सकते हैं। ये भी बताया जाएगा किस ग्रह से क्या फायदा लिया जा सकता है। पहले तो आइए समझते हैं कौन सा है ग्रह किस्मत का। नियम पहला, यानी कि पहले नियम में पंडित जी ने बताया कुंडली के बंद मुट्ठी के खानों में जो भी ग्रह उच्च का होकर के बैठा है, यानी कि कुंडली के बंद मुट्ठी के खानों में अगर कोई ग्रह उच्च का होकर के बैठा है, ये बंद मुट्ठी के खाने कौन कौन से हैं? तो खाना नंबर 1, खाना नंबर 4, खाना नंबर 7, खाना नंबर 10। यानी कि जहां पर खाना 1 लिखा है ये खाना नंबर 1 है, खाना नंबर 4, 7, 10। अगर इन केंद्र के घरों में अगर कोई ग्रह उच्च का होके बैठा है तो वो किस्मत का ग्रह माना जाएगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे, खाना नंबर 1 में सूर्य लिखा, जहां पर 1 लिखा है वहां पर सूर्य लिखा हुआ है। अगर इस एक खाने में यानी कि पहले खाने में सूर्य बैठ जाए तो वो उच्च का हो जाएगा, वो किस्मत का ग्रह माना जाएगा। जहां पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर गुरु देखो लिखा हुआ है, अगर यहाँ गुरु बैठा हुआ है तो ये उच्च का माना जाएगा। खाना नंबर 7 में शनि जहां लिखा है, यहाँ शनि बैठ जाए तो ये शनि उच्च का ग्रह माना जाएगा। खाना नंबर 10 में जहां मंगल लिखा हुआ है, अगर ये मंगल यहाँ पर बैठ जाए तो ये उच्च का ग्रह माना जाएगा। पहला नियम आप सभी ने समझा। दूसरे नियम में दूसरे नियम में पंडित जी कहते हैं बंद मुट्ठी के खानों के बाहर वाले खानों में, यानी कि केंद्र के बाहर के घरों में, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 और 12, इन घरों में अगर कोई ग्रह उच्च का होकर के बैठा हुआ है तो वो ग्रह किस्मत का ग्रह माना जाएगा। जैसे खाना नंबर 2 में चंद्रमा बैठ जाए तो यहाँ पर चंद्रमा उच्च का होता है, किस्मत का ग्रह माना जाएगा। खाना नंबर 6 में अगर बुध बैठ जाए, यहाँ पर बुध किस उच्च का होगा, बुध अपनी ही राशि को उच्च का मानता है, किस्मत का ग्रह होगा। खाना नंबर 12 में अगर शुक्र बैठा हो तो ये किस शुक्र 12 मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, यानी कि 12वें घर में उच्च का होता है, तो यहाँ पर शुक्र उच्च का माना जाएगा, वो किस्मत का ग्रह हो जाएगा। यहाँ पर मैंने राशियों का जिक्र किया तो ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि लाल किताब में पंडित जी कहते हैं राशि छोड़ नक्षत्र भुलाया नहीं कोई पंचांग लिया। यानी कि राशियों का कोई महत्व नहीं है, नक्षत्र का कोई महत्व नहीं है, अंश बल डिग्री का कोई महत्व नहीं है लाल किताब में। राशियों का जिक्र यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। जैसे पहले घर में जहां 1 लिखा है यहाँ मेष राशि होती है, दूसरे घर में वृषभ राशि होती है, तो ये चीज यहाँ पर लागू होगी, क्योंकि यहाँ पर पंडित जी ने राशियों को इधर उधर नहीं किया है, राशियों को चलायमान नहीं किया है, राशियों को एक ही जगह पर स्थिर कर दिया है। खाना नंबर 1 में ही मेष राशि को स्थिर कर दिया है, खाना नंबर 1 में मेष राशि की ही एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर अगर सूर्य बैठा है तो उच्च का हो जाएगा। खाना नंबर 2 में वृषभ राशि की एनर्जी फिक्स है, खाना नंबर 3 में मिथुन राशि की एनर्जी फिक्स है। ऐसे ही खाना नंबर 4 में जहां 4 लिखा है यहाँ पर कर्क राशि की एनर्जी फिक्स है।
पांचवें में सिंह, छठे में कन्या, सातवें में तुला, आठवें में वृश्चिक, नौवें में धनु, दसवें में मकर, ग्यारहवें में कुंभ और बारहवें में मीन राशि। यहाँ पर इन राशियों की एनर्जी बैठी हुई है, स्थित है। राशियों को एक जगह स्थिर कर दिया, ग्रहों को चलायमान, ग्रह चलायमान कर दिए गए। वो तो है ही, ग्रह तो चलायमान है ही। तो यहाँ पर जैसा कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से राशियों को आप देखेंगे, एक से लगाकर 12 तक, जैसे काल पुरुष की कुंडली में होता है। पहला नियम, खाना नंबर 1, 4, 7, 10 में अगर कोई ग्रह उच्च का है वो ग्रह किस्मत का होगा। दूसरा नियम आपने समझा, केंद्र के बाहर के घरों में अगर कोई ग्रह उच्च का है तो वो किस्मत का ग्रह माना जाएगा। तीसरा नियम, अगर आपने पहले नियम में देखा कोई ग्रह आपको नहीं मिला, फिर आपको दूसरे नियम में देखना है, कोई ग्रह किस्मत वाला नहीं मिला, फिर आपको तीसरे नियम में देखना है। किस्मत का ग्रह ऐसे ही निकालना है। अगर आपको पहले ही नियम में किस्मत का ग्रह मिल जाता है, फिर दूसरे नियम को देखने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे नियम में जैसा कि बताया गया, अगर कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा हुआ है, यानी कि जो घर, जैसे कि पहला घर मेष राशि का है, जहाँ एक लिखा है ये मंगल का घर है, मेष राशि मंगल की राशि है, तो अगर मंगल यहाँ बैठा हुआ है तो वो किस्मत का ग्रह माना जाएगा। दूसरे घर में जैसा कि वृषभ राशि, यहाँ शुक्र बैठा हुआ है तो वो किस्मत का ग्रह माना जाएगा, वृषभ राशि आती है। और यहाँ पर चंद्रमा भी उच्च का होता है, तो चंद्र, इससे पहले वाले नियम में अगर चंद्रमा मिल जाए तो चंद्रमा किस्मत का ग्रह हो जाएगा। तीसरे वाले घर में जैसा कि मिथुन राशि है, यहाँ पर बुध मिल जाए, किस्मत का ग्रह माना जाएगा। चौथे घर में चंद्रमा है। ऐसे ही करके अगर कोई भी ग्रह अपनी राशि में बैठा हुआ है, जैसे 11 नंबर घर में, 11th हाउस में अगर शनि बैठ जाए तो वो किस्मत का ग्रह माना जाएगा। तीसरे नियम की ये बात हो रही है, अपनी राशि में, अपनी राशि वाले घर में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो किस्मत का ग्रह माना जाएगा। ये तीसरे नियम में देखना है। अब चौथा नियम, चौथे नियम में पंडित जी कहते हैं, खाना नंबर 9 में अगर आपने पहले नियम में देखा कोई ग्रह बंद मुट्ठी के खानों में, यानी कि केंद्र के घरों में कोई ग्रह उच्च का नहीं है। दूसरे नियम में केंद्र के बाहर वाले घरों में कोई ग्रह उच्च का नहीं है, नहीं मिला आपको। तीसरे वाले घर में तीसरे वाले नियम में अगर कोई ग्रह अपनी राशि में नहीं बैठा हुआ है, नहीं मिला, तब आपको चौथे नियम पर आना है, यानी कि खाना नंबर 9 में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो किस्मत का ग्रह माना जाएगा। अगर खाना नंबर 9 खाली है तो खाना नंबर 3 देखें। खाना नंबर 9 खाली है तो खाना नंबर 3 में जो ग्रह बैठा होगा वो किस्मत का ग्रह माना जाएगा। अगर खाना नंबर 3 भी खाली है तो खाना नंबर 11 में देखें। खाना नंबर 11, जहाँ 11 लिखा है, खाना नंबर 11 में जो भी ग्रह बैठा होगा वो किस्मत का ग्रह माना जाएगा। अगर खाना नंबर 11 भी खाली है तो खाना नंबर 5 में देखें। खाना नंबर जहाँ 5 लिखा हुआ है, खाना नंबर 5 में जो ग्रह बैठा होगा वो किस्मत का ग्रह माना जाएगा। खाना नंबर 5 भी खाली है तो खाना नंबर 2 में देखें, जो ग्रह खाना नंबर 2 में बैठा होगा वो किस्मत का ग्रह माना जाएगा। अगर खाना नंबर 2 भी खाली है तो खाना नंबर 6 देखें। खाना नंबर 6 में जो ग्रह बैठा होगा वो किस्मत का ग्रह माना जाएगा। अगर खाना नंबर 6 भी खाली है तो खाना नंबर 12 देखें। खाना नंबर 12 में जो ग्रह बैठा होगा वो किस्मत का ग्रह माना जाएगा। अगर खाना नंबर 12 भी खाली है तो खाना नंबर 8 देखें, जहां पर 8 लिखा हुआ है, खाना नंबर 8 में बैठा ग्रह किस्मत का ग्रह माना जाएगा। किस्मत के ग्रह का कभी भी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दान करने से वो ग्रह कमजोर होगा। जैसे आपका किस्मत का ग्रह गुरु बन जाए, मान लिया किस्मत का ग्रह आपका गुरु है, तो किताबें वगैरह कभी दान ना करें। आपका किस्मत का ग्रह बुध है, बहन बेटी, बहन बुआ से झगड़े ना करें, इससे खराब हो जाएगा। कौन? आपका किस्मत का ग्रह बुध। अगर किस्मत का ग्रह बुध है तो बुध से संबंधित वस्तुएं दान ना करें, बुध से संबंधित रिश्तेदारों से झगड़े ना करें। अगर आपकी किस्मत का ग्रह गुरु है तो गुरु से संबंधित चीजें, वस्तुएं दान ना करें, और गुरु से संबंधित रिश्तेदारों से झगड़े ना करें। जैसे कि आपका किस्मत का ग्रह मंगल है तो अपने भाइयों से संबंध अच्छे रखें, झगड़े ना करें, मित्रों से संबंध अच्छे रखें।
और उससे संबंधित चीजें दान ना करें। किराए पे दे सकते हैं, हाँ, बहुत कोई खास है, जैसे मान लिया कोई खास व्यक्ति है, उसे वो चीज देनी ही देनी है और उससे पैसे आपको नहीं लेने हैं, तो आप ज्यादा मत लीजिए, कम ले लीजिए। यानी कि 1-2 रुपया ले लीजिए, 5-10 रुपया ले लीजिए, किराए के तौर पे दे दीजिए, उससे बोल दीजिए। ये किया जा सकता है। तो किस्मत का ग्रह आपने देखा कितना आसान है किस्मत का ग्रह निकालना, और इससे हम फायदा भी उठा सकते हैं। कैसा फायदा? आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा व्यापार करना है, किस दिशा में जाना है, किस व्यक्ति से आपको मदद मिल सकती है, किस रिश्तेदार से आपको मदद मिल सकती है, आप इस किस्मत के ग्रह को निकाल के इतने सारे फायदे ले सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, कुछ भी समझ में ना आए तो किस्मत का ग्रह देख लो, उससे संबंधित ही व्यापार शुरू कर दो, लाभ हो जाएगा। लाल किताब में ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी चीजें बहुत सारी हैं जो बहुत आसानी से आप देख करके और बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े फलादेश कर सकते हैं।